बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जुहान किचन गार्डन में वेलकम। अमजद अली हाज़िर खिदमत है। बहुत से व्यूवर्स का सवाल होता है कि हमारे शलगम, मूली, गाजर के पौधे तो हेल्दी हैं लेकिन मूली गाजर नहीं बन रही, या हमारे लिवी वेजिटेबल जो है ना उनके प्लांट जो है ना वो अच्छी तरह ग्रोथ नहीं कर रहा है। दोस्तों, उसकी वजह क्यों क्या होती है, उसका हल क्या है, इस वीडियो में मैं उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। जी, जैसा कि ये आप मेरी कोरेंडर की धनिया की बास्केट देख रहे हैं, इसके पौधे मैंने थोड़े कम ही उगाए थे ताकि वो मोटे और हेल्दी उसके लीव्स हों। तो ये देखें आप, ये पौधे ज़मीन पे लेटे हुए हैं। इनकी जो मेन स्टेम्प है ना, जो निकली है रूट, वो बड़ी लंबी है। हालांकि ये यहाँ तक जो है ना जहाँ पत्ते निकलते हैं, इतना हिस्सा ज़मीन में होना चाहिए। ये तकरीबन 1 इंच से 1.25 इंच जो है ना, इसकी जो मेन स्टेम्प है वो लंबी है। वो पौधे ज़मीन पे लेटे हुए हैं। जब पौधा ज़मीन पे लेटता है तो वो अपने आप को कंफर्ट फील नहीं करता, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ नहीं होती। तो ये भी मैं लेट हो गया हूँ वीडियो बनाने के चक्कर में, वरना अगर मैं 10-15 दिन पहले इसकी जो ट्रीटमेंट कर देता तो ये अब हार्वेस्ट करने के काबिल होता है। इसी तरह ये देखें, मूलियाँ ऊपर, लीव कितने कितने बड़े आ गए हैं, लेकिन इसकी भी स्टेम्प जो है ना, वो रूट है, मेन रूट जो है ना वो बाहर है, काफ़ी लंबा है। तो वो ज़मीन पे ऐसे आप देख रहे हैं कि लेटे हुए हैं पौधे। जब तक हम जहां से पत्ते उग रहे हैं इतना हिस्सा जमीन में नहीं दबा देंगे, इसके ऊपर आम जिम्मेदारों में इसको मिट्टी चढ़ाना कहते हैं। तो इसको हम इतनी 1-1 इंच मिट्टी डाल के, इसलिए दोस्तों जब मैं सीड लगाता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने मिट्टी कम रखी, क्यों कम रखी है, इसलिए रखी है कि बाद में पौधों को मिट्टी चढ़ानी है, ताकि उनके जहां से पत्ते उनके निकल रहे होते हैं वहां तक हम इसको मिट्टी में दबा देते हैं। फिर जाके वो नीचे जो रूटी वेजिटेबल है उनकी वेजिटेबल बनना, रूट मोटे होना शुरू होते हैं, यानी कि मूली बनना शुरू होती है, या गाजर बनना शुरू होती है, या शलजम बनना शुरू होता है। अगर आप नहीं दबाते तो फिर जो है ना ये मोटे नहीं होंगे, इसी तरह आपके धागे की तरह वो जो उसका नीचे वाला रूट है वो रहेगा। तो ये देखिए दोस्तों, पत्तों तक दबा दिए। अब आते हैं गाजर की बास्केट की तरफ। गाजर के भी इसी तरह पौधे लेटे हुए हैं। इसकी भी जो मेन रूट है ना वो काफी लंबा बाहर तक निकला, ऊपर जाके पत्ते निकले। तो ये जमीन पे पौधे लेट रहे हैं। एक दूसरे नंबर पे गाजर के बाल्टी में बीज ज्यादा है, कम से कम एक गाजर का दूसरी पौधे का फासला 2 इंच से 3 इंच होना चाहिए, जो कि करीब है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो नजदीक नजदीक पौधे उनको निकाल के इनका फासला 2 से 3 इंच कर देंगे। उसके बाद फिर हम इसका वही हल करेंगे जैसे उधर मिट्टी डाली है। तो सबसे पहले हम इसके पौधे निकाल दें। अगर मूलियां आपकी है, मूली का भी जो फासला रखना है आपने 3 से 4 इंच का, एक मूली का फासला रखना है, मूली का प्लांट जो है। लेकिन जो शलजम है उसका भी आपने 3 से 4 इंच का पौधा तो पौधा फासला रखना, ताकि शलजम ज्यादा मोटाई में होता है, ताकि बड़े साइज का शलजम तैयार हो सके। अब देखो दोस्तों, पौधे को पकड़ पकड़ के जहां पे हमने मिट्टी डालनी है आराम से इसको ऐसे पकड़ लें। इसकी देखें, एक साइड में मिट्टी डाल दी, दूसरी साइड में डाल के ये पौधे को स्टेबल कर दिया। यानी कि मिट्टी थोड़ा ज्यादा डाल दें। पत्ते जब जहां से पत्ते निकल रहे हैं ना, वो नीचे वाली जो जड़ वाला हिस्सा है ना वो आपने मिट्टी में दबा देना है अच्छी तरह। ये देखें, इस तरीके से आपने, मैंने वीडियो तेज कर दिया ताकि आप जो है ना टाइम आपका बच सके, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो आपने परेशान नहीं होना। अब देखेंगे आपको ये क्या हो गया जी, ये तो हमारे पौधे ऐसे हो गए, ऐसे, ये घबराना नहीं है। पौधे ऐसे, ये देखें मिट्टी डाल दी है। अब जो है ना हम बिल्कुल हमारे पौधे की जो जहां से उसके लीव्स निकल रहे थे वहां तक हमने मिट्टी अच्छी तरह डाल दी है। अब दोस्तों, जो पौधे कोई जमीन में दबे हैं उनको आराम से ऊपर से हाथ से ऊपर कर दें, जहां मिट्टी कम है थोड़ी सी और डाल दें, ताकि उसके लीव्स तक उसके रूट जमीन में दब जाएं। तो ये काम आपकी लीफी वेजिटेबल हैं या आपकी रूटी वेजिटेबल है, उनको अगर ऐसा नहीं करेंगे, उनके अगर जो रूट बाहर तक आ रहा है, जहां तक लीव है वहां तक मिट्टी में नहीं दबाएंगे, तो आपके पौधे स्टेबल नहीं होंगे और उनपे ना तो लीव खत आएंगे, ग्रोथ रुक जाएगी, ना ही रूटी वेजिटेबल बनेगी। अब या तो आप शावर से इसको पानी दे दें, वाटरिंग कर दें, या फिर आप हाथ रख के, ताकि मिट्टी ना हिले, नीचे हाथ रख के ऊपर ऐसे जैसे मैं दे रहा हूँ इस तरह भी आप पानी दे सकते हैं। ये आसान तरीके मैं इसलिए बताता हूँ कि हो सकता है कि आपके पास बड़ा शावर ना हो, तो इस तरह भी आप पानी अपने पौधों को दे सकते हैं। दोस्तों, आपने जितने भी आपके शलजम, गाजर, मूली, धनिया, सलाद के पत्ते के पौधे ऐसे हो जाएं, उनको आपने इस तरह से कर देना है, उनके मिट्टी चढ़ा देनी है। फिर आपकी मूलियां भी बनेगी, शलजम भी बनेगा, गाजर भी बनेगी, और धनिया, सलाद पत्ता वगैरह भी आपका हेल्दी होगा। अगर आपके पौधों की स्टेम्प लंबी है तो ये काम ना किया, मिट्टी ना चढ़ाई उनकी, तो आप जितनी मर्जी फर्टिलाइजर देते रहें आपके पौधे हेल्दी नहीं होंगे।
अगर लीवी वेजिटेबल हैं तो उनके लीव नहीं बढ़ेंगे, अगर आपकी रूटी वेजिटेबल है तो उनके रूट मोटे नहीं होंगे, जैसे मूली मोटी नहीं होगी, गाजर नहीं होगी, शलजम नहीं होगा। तो इसलिए ये काम अपने पौधों पर लाजमी कर लें। दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना वीडियो कैसी लगी। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अब सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।